तो प्रसंग चल रहा था कि कन्हैया जब घुटनों के बल बैठ करके अंदर आए, बाबा ने शालीग्राम जी को दूध दही शहद शक्कर इत्यादि से स्नान करवाया और चांदी के सिंहासन में रख करके माला हाथ में ली और अपने सर पे तौलिया रखा, आंख बंद करके माला जाप करने लगे। कन्हैया अंदर आए गुपचुप और चांदी के सिंहासन में जो ठाकुर जी विराजमान थे शालीग्राम जी, उनको उठा करके अपने मुंह में रख दिया। बहुत दिनों की अभिलाषा थी ठाकुर जी की, एक दिन मुंह में जरूर रखूंगा, इतना दूध दही खाते हैं तो जरूर मीठे हुए होंगे। और अपने जो है जीभ से इधर उधर पपोरने लगे, तभी इधर लगा रहे तभी इधर लगा रहे। नंद बाबा को कुछ मालूम नहीं, वो तो आंख बंद करके भजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद नंद बाबा की आंखें खुली, माला किनारे रखी, तौलिया हटाया और ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। अब जैसे प्रणाम किया तो आसनी में देखा कि यहाँ ठाकुर जी नहीं। इधर देखा उधर देखा तो बगल में श्रीमान जी बैठे हुए थे। तो बाबा कहने लगे तुम यहाँ क्यों बैठे हो बिना नहाए धोए? क्योंकि जब पूजा होती है तो नहाना धोना चाहिए, सवेरे स्नान से निवृत्त होकर के तभी पूजा करनी चाहिए। तो कन्हैया को भगवान नंद बाबा डांटने लगे कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो और मेरे ठाकुर कहाँ गए? तो कन्हैया कह रहे हो मुझे मालूम नहीं है। अरे मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह में कुछ रखा है? क्यों मुंह बंद है और कर रहे हैं। अंतोगत्वा नंद बाबा ने दोनों हाथों से ऐसे करके जो है मुंह पे मारा तो ठाकुर जी बाहर निकल गए। और फिर गंगा जल में स्नान किया, यमुना जल स्नान किया, भगवान को खूब जो है दूध दही शहद शक्कर से और भगवान से समय आचरण करी और कन्हैया को लेकर के यशोदा मैया के पास चले गए। अनेक प्रकार के उद्यम ठाकुर जी ने ब्रज में किए। अब तो धीरे धीरे कन्हैया कुछ बोलने लग गए हैं। सबसे पहला शब्द जो है जब बच्चा बोलता है तो मां बोलता है। सबसे पहला शब्द मां। तो कन्हैया ने एक दिन अपने छोटे से मुंह से मां बोला तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। बाबा को देखा तो बाबा बोलने लगे। भैया बलराम को भैया बोलने लगे। अब तो खुशी का माहौल हो गया, खूब मेवा मिष्ठान बंटने लगे और खूब जो है नाचने लगे। कहने लागे मोहन मैया मैया, 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 मनोहर दल को भैया रे भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। सभी लोग ताली बजाइए, जय हो। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन
यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मोहन मैया मैया। खिलन जन जाहु ललारे, दूर खिलन जन जाऊ ललारे, दूर खिलन जन जाहु ललारे, मार्ग काहो की गैया, मार्ग काहो की गैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लाग मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लाग मोहन मैया मैया, कहने लाग मोहन मैया मैया। मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिकंबन प्रति बिन विलोकत, ये हीरे जवाहरात जो खम्भों पे बिंब, उसमें अपना बिंब देख रहे हैं। ठाकुर जी घुटनों के बल जब चलते हैं ना, तो जो खम्भ है मणि के खम्भ, उसमें हीरे जवाहरात मोड़ी माणिक इत्यादि लगे हैं, और उन पे अपनी झांकी को देख रहे हैं, तो फिर जो है नृत्य कर रहे हैं। मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिकंबन प्रति बिंब विलोकत, कंबन प्रति बिंब विलोकत, नचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लाग मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लाग मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। कहने लाग मोहन मैया मैया। पहली बार मैया, पहली बार बाबा, पहली बार भैया बोला तो खूब उत्सव मनाया गया। यानी अब कन्हैया को छींक भी आती तो उसका भी उत्सव मनाया जाता। इतना स्नेह यशोदा मैया कन्हैया से करती है, और एक भी पल अपने से दूर नहीं करती थी, हर समय अपने नजरों के सामने रखती थी। एक दिन मैया ने थोड़ा सा जो है माखन दिया और कहने लगे कन्हैया थोड़ा ठुमके लगा दे, तो कन्हैया ठुमके लगाने लगा। उसी समय कोई गोपी उधर से जा रही थी, उसने देखा और यशोदा को धन्य कहने लगी कि यशोदा तेरे भाग की क्या कहे, साक्षात ब्रह्म तेरे घर पे ठुमके लगा रहा है
और ये दृश्य देख करके अपने मन में विचार करी, कभी इन्हें कन्हैया हमारे घर में भी आकर के कभी ठुमके लगाएगा, कभी हमारे कहने पे भी नाचेगा। गोपी अपनी जो उनकी सहेलियां थी और गोपियों के पास गई और कहने लगी, शृणु सखी कौतुकमेकं नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधुलिधूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांतम। एक सखी से कह रही कि हे सखी, आज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। शृणु सखी कौतुकमेकम, नंद बाबा के घर में मैंने यशोदा मैया के सामने छोटे से कान्हा को ठुमके लगाते देखा। तो गोपियां वो झांकी देखने के लिए लालायित हो गई। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो एक बहाना है। अब गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि किस तरह से कन्हैया के दर्शन हो हमको नित्य। तो गोपियां एक दूसरे से आपस में बात कर रही कि कुछ योजना बनाती हैं। और योजना क्या बनाई कि भगवान कृष्ण की शिकायत के लिए मैया यशोदा के पास हमको जाना है। और सबने एक योजना बनाई कि हमारी सास लोग तो सवेरे उठ करके नहा धो करके मंदिर जाती है शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए। तो हमको ऐसा करना कि सास लोग हमारी मंदिर में जाएं जल चढ़ाने के लिए। तो उस समय जितने भी दही की मटके हमारे सब फोड़ फाड़ करके अपने घर में छोड़ दें। और जब सास जी मंदिर से आए, पूछे ये क्या हुआ, कैसे किसने किया, तो बता देंगे कि कन्हैया आया था और उसने सारी मटकियां फोड़ दी। अब उन्होंने सबने योजना बनाई और अपने घरों में सबने सवेरे सास नहा धो के मंदिर गई जल चढ़ाने के लिए, और इधर गोपियों ने अपने अपने घर में दही की मटकी फोड़नी शुरू करी और सारे आंगन में बिखेर दिया दही। सास जब मंदिर से घर लौटी, उन्होंने देखा अपने अपने घरों में सभी सास लोगों ने, उन्होंने देखा और कहा कि बहू ये क्या हुआ। तो बहू कहती है कि नंद बाबा का जो कन्हैया वो आया और उसने जबरदस्ती ये मटकियां फोड़ करके जो भाग गया। सास कहने लगी, बहू अगर मैं जाऊंगी तो ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम जाओ और एक बार समझा करके आ जाओ, एक बार बोल करके आ जाओ। तो बहू को तो मौका चाहिए था, बहाना ही बनाया था इसलिए। अब तो गोपियां जो है एक जगह सब इकट्ठा हो गई, अपने अपने घरों से सारी गोपियां इकट्ठा हो गई और नंद रानी के महल में सब गई उधर की तरफ। नंद रानी ने देखा कन्हैया तो सो रखे हैं, और जब मैया सुलाती थी तो खूब मोटा मोटा काजल लगाती थी, और जब कन्हैया सवेरे उठते थे तो आंखों को जो है दोनों हाथों से मीच करके और ऐसे लगते थे जगन्नाथ भगवान साक्षात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो काजल सब फैल जाता था। तो यशोदा मैया ने खिड़की से देखा कि सारी गोपियां यहाँ आ रही हैं। आज तो हमारे घर में न कोई पूजा पाठ है, न कोई जो है सत्यनारायण की कथा है, इतनी गोपियां क्यों आ रही हैं। नजदीक गई और नंद रानी के महल के अंदर प्रवेश किया। मैया यशोदा ने कहा, आओ बहनों आओ, आज कैसे आना हुआ है। तो गोपियां कहने लगी, पहले अपने कन्हैया को बुलाओ। मैया कहने लगी, कन्हैया को क्यों बुलाना है, जो कुछ बात करने आए मुझसे करो। कि नहीं नहीं, पहले कन्हैया को बुलाओ। और मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया। 2-3 आवाज लगाई तो कन्हैया उड़ गए थे
और उठ करके जो ही बाहर आए तो देखा सारी गोपियां खड़ी हो रखी है चारों तरफ से। मैया के बगल में खड़े होकर के साड़ी का पल्लू पकड़ करके और चुपचाप जो है खड़े हो गए किनारे। अब गोपियां कहती हैं कि यशोदा वत्सां मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तैय स्वाद्य गतपदिवै कल्पितस्तैय योगे। अब गोपियां एक एक करके जो है उलाहना दे रही, शिकायत कर रही है कि वत्सान मुंचन क्वचित समय, कि तुम्हारा कन्हैया जब हम दूध दुहने जाती है उससे पहले असमय में इन्हें दूध दुहने से पहले ही बछड़ों को खोल देते हैं और ये बछड़े खुल करके गाय का सारा दूध पी लेती हैं और हमको दूध नहीं मिलता है। क्वचित असमय, इन्हें असमय ही बच्चों को खोल करके बछड़ों को और वो सारा दूध पी देती हैं, दूध हमको नहीं मिलता। दूसरी गोपी कहती है क्रोश संजात हासः, हमारे घर में आकर के और माखन और मिश्री की मटकी को फोड़ करके बंदरों को लुटाई देता है माखन, और उसके बाद हम जोर से बोलते हैं कन्हैया ऐसा न करो, तो टेढ़ी निगाह से देखता है हमारी तरफ और कहता है कि हम तो ऐसे ही करेंगे। तो मैया कहने लगी अगर तुमको माखन लेना, तुम्हारे यहाँ जितना नुकसान हुआ, हमारे यहाँ से तुम माखन की मटकियां ले जाओ, तुम परेशान हो मटकियां लेके हमारे यहाँ से जाओ, लेकिन एक काम करो, जो माखन तुम नीचे रखती हो, जो दही की मटकी नीचे रखती हो, उसको ऊपर ऊपर जो है बांध करके ऊपर रखा करो, ये ऊपर चढ़ नहीं पाएगा तो ऊपर से फिर माखन मिश्री कैसे निकालेगा। तो गोपियां कहती हमने ये भी करके देखा है, हमने एक बार पीपल में ही मटकी टांगी तो ये कहीं से बांस का बहुत बड़ा लंबा डंडा एक ले आया और नीचे से डंडे को लगा करके और मटकी को फोड़ा, और इसके जितने भी ग्वाल बाल मित्रगण साथी हैं वो सब जो है हाथ की अंजलि लगा करके और नीचे से माखन और जो है दही पीते हैं। जो कुछ बचता उसको बंदरों को पिला देते हैं। चौर प्रचार विद्या मंडली इनकी जो है ये सब बानरों को भी उड़ा देते हैं, बानरों को भी देते हैं। तो मैया कहने लगी ऐसा करो, अंधेरे में तुम अपने माखन को छुपाया करो, क्योंकि कृष्ण को अंधेरे में जाने से डर लगता, घबराता है, इसीलिए तुम अंधेरे में अपने माखन मिश्री को छुपाया करो। तो गोपियां कहती हैं कि हमने ये भी करके देखा है, लेकिन तुमने जो कड़ुए पहना रखे ना, कड़ुले, ये ऐसे हीरे मोती इनमें लगे हुए हैं कि अंधेरे में जाकर ये चमक जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि माखन कहाँ रखा हुआ है। ऐसे ऐसे उद्यम मचाता है। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो या तो क्रोशतो काम, अनेक प्रकार का उद्यम मचाता है गाना। अब तो मैया जो है डांटने लगी कन्हैया को। कन्हैया कहते हैं कि माँ ये सब झूठ बोल रही हैं, जितना भी इन्होंने कहा है ये सब झूठ बोलती हैं। गोपियां कहती है तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तू ही सच बोलता, तेरे अलावा कोई सच नहीं बोलता। इस तरह से अनेक प्रकार की गोपियों को बहाना मिलता था उलाहना देने के लिए नंद रानी के महल में जाते थे। एक गोपी बीच में कहती है कि एक दिन हमारे यहाँ सत्यनारायण बाबा की कथा थी, हम दोनों पति पत्नी दिन भर लगे पूजा की तैयारी, पंडित जी को बुलाया, अपने इधर उधर के लोगों को बुला करके और कथा करी। कथा के लिए हम जब प्रसाद बना रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि कन्हैया हमारे जो है रसोई घर के दरवाजे पे आए
और कहने लगी कि क्या बना रही हो भाभी। तो मैंने कहा, गोपी कह रही है यशोदा मैया से, मैंने कहा भगवान सत्यनारायण की कथा हो कि उसके लिए प्रसाद बना रही हूं, पकौड़ी बना रही हूं भगवान के लिए। तो कन्हैया ने कहा एक पकौड़ी पहले मुझे खिला दो। तो मैंने जब नहीं दिया तो खिड़की से जो है मेरी तरफ टेढ़ी निगाह में देख करके कहने लगा कि ठीक है, तूने मुझे जो है प्रसाद नहीं दिया तो तू भी आज देखना कैसी पूजा तेरी होती है। और वहां से चल दिया। थोड़ी देर में फिर आया, खिड़की पे कहने लगा देखो तुम्हारे सत्यनारायण स्वामी बैठे हुए हैं अपने सिंहासन में, वहां जाकर के देख लो। मैं घबरा गई, मैंने कहा पता नहीं क्या कर दिया। मैं जब गई तो सत्यनारायण स्वामी के बदले सत्यनारायण स्वामी तो अलग रखे हैं और उसमें दो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले रखे हैं। ऐसे ऐसे उद्यम कन्हैया मचाता है। एक गोपी कहती है, एक दिन हमारे घर भी आए, दिन भर किसी कार्य में हम इधर उधर लगे हुए थे, शाम को थकार करके सो गए। हमारे घर दिन में आया था, कहने लगा था कि माखन दे दो, मिश्री दे दो। तो जब हमने नहीं दिया तो कहने लगा ठीक है देख लेंगे। और रात को मैं और मेरे पति जो है दोनों सोए। रात को 2 बजे की बात है, पता नहीं कब आया और मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी दोनों को बांध करके चला गया। अब रात को हमको प्यास लगी, पति उठे अंधेरे में। अंधेरे में जब उठे तो जो ही पानी पीने के लिए गए तो जो ही उठे, जो ही जाने लगे, उनकी दाढ़ी खींचने लगी, मेरी चोटी खींचने लगी। मैंने कहा क्या कर रहे हो अंधेरे में? तो पतिदेव कहने लगे तुम क्या कर रही हो? बड़ी मुश्किल से उजाला किया और उजाला करने के बाद पता चला कि ऐसा जो है ये कन्हैया ने तभी कहा था दिन में कि देखना तुम रात को क्या होता है। अनेक प्रकार के उद्यम सारी गोपियां कुछ न कुछ उलाना देती हैं, लेकिन गोपियां भी भगवान कृष्ण के बगैर मानती नहीं थी, यानी उनको देखे बिना उनका मन भी नहीं लगता था। यशोदा मैया से अनेक प्रकार की शिकायतें करी और मैया ने कन्हैया को थोड़ा डांटा उनके सामने। कहने लगा तुम्हारी माखन मिश्री इत्यादि जब चली जाती है, ये गिरा देता है या बंदर लूट लेते हैं, तो हमारे घर से माखन लेके जाओ। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। मैया यशोदा की यहाँ 9 लाख गायें थी, 9 लाख गायें, लेकिन फिर भी जो है भगवान कृष्ण चोरी ही करते थे। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम चोरांगनानां चुदकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम तदहम नमामि। ब्रज के बसंत को जो चोरने वाले हैं, गोपांगनाओं के दुकूल यानी वस्त्रों को जो चोरने वाले हैं, वृंदावन की गलियों में माखन और मिश्री को जो चोरने वाले हैं, और हमारे चित्त में हमारे मन में अनेक जन्मों के जो पाप चिपके हुए हैं, ऐसे चित्त को चोरने वाले ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम है। एक बार कृष्ण कन्हैया ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, मिट्टी के घर बना रहे थे सभी ग्वाल बाल, मिट्टी के घर बना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण ने एक मिट्टी का ढेला लिया और अपने मुंह में डाल दिया, लेकिन मधुमंगल बगल में खड़े थे। कहने लगे कन्हैया तूने माटी खाई है? कि नहीं नहीं मैंने माटी नहीं खाई है। लेकिन मधुमंगल ने बलराम भैया को आवाज लगाई कि भैया देखो कन्हैया ने माटी खाई है। बलराम आए तो मुख में तो माटी लगी ही थी। हाथ पकड़ करके जबरदस्ती मैया के पास ले गए।
और मैया से कहने लगे कि मैया देखो ये कन्हैया, इसने अभी अभी माटी खाई है। कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं मैया, भैया झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई है। और कन्हैया बलराम जी के बगल में खड़े होकर के धीरे से बोलने लगे कि तुमने जो है मेरी शिकायत करी, मैं भी तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। धीरे से कहने लगे कि मैं भी मैया को बता दूंगा, ऐसे झूठ मूठ की मांग के जो है गोले खाते हैं। अब तो बलराम जी डर गए कि ये सचमुच झूठ न बोल दे। खाते तो नहीं थे बलराम जी, लेकिन कन्हैया ने बहाना बनाया कि अगर मैं बलराम को रोकूंगा तो ये मेरी शिकायत नहीं करेंगे। तो बलराम जी कहने लगे मैया ये ग्वाल बाल कह रही थी, इन्होंने कहा, इसलिए जो है मैंने तो देखा नहीं, पता नहीं माटी खाई कि नहीं खाई। पहले बलराम जी पकड़ करके खुद ले गए थे, लेकिन जब कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा तो बलराम जी कहने लगे कि नहीं नहीं मैंने देखा नहीं है, हो सकता माटी खाई हो। लेकिन मैया कहने लगी मैं जरूर इसके मुंह में देखूंगी किसने माटी खाई कि नहीं। तो कहने लगे कन्हैया मुंह खोलो। तो कन्हैया कहने लगे नहीं नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया कहने लगे पहले मुंह खोलो फिर देखती हूं मैं। अब जो ही कन्हैया ने मुंह खोला तो कन्हैया के मुंह में क्या देखती है मैया कि सातों द्वीप जो है दिखाई देने लगे गोविंद के मुंह में। सप्तद्वीप, अखिल ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, 14 भुवन, 3 लोक भगवान कृष्ण के मुंह में दिखाई देने लगे। 3 लोकों में जो मृत्युलोक है वो भी कृष्ण के मुंह में दिखाई देने लगा। मृत्युलोक में जो 7 द्वीप हैं वो 7 द्वीप भी दिखाई देने लगे। 7 द्वीप में जम्बू द्वीप में भारतवर्ष, और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में वृंदावन क्षेत्र में गोकुल, और गोकुल में नंद रानी का महल भी कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहा है। और नंद रानी के जो है वहां कृष्ण के मुख में देख रही हैं, ये भी भगवान कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहा है। अब तो मैया चकित रह गई। वैष्णवी व्यतनोन्माया पुत्र स्नेह मयी विभो। भगवान ने अपनी माया फैलाई, जो नहीं है लेकिन फिर भी दिखाई दे रही है उसको माया कहते हैं। जो नहीं है लेकिन फिर भी हम भ्रम पाले हुए हैं कि ये है। संसार सत्य नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि है, संसार सत्य है, यही माया है। जो आज दृश्यमान जगत है, दिखाई दे रहा है, ये सब असत्य है, और जो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं वही सत्य है। सब कुछ जो है कन्हैया के मुंह में जब मैया ने देखा तो मैया चकित हो गई और बेहोश होकर के नीचे गिरी। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से कहा कि मैया के जो है मन से माया का पर्दा हटा दो, क्योंकि अगर जो है मुझे ब्रह्म समझेगी तो फिर चिनौरी 2 सवेरे 2 शाम खिलाएगी, माखन मिश्री नहीं खिलाएगी। इसीलिए बेटा बनकर के आया तो बेटा ही रहने दो। अपनी माया को आदेश दिया, और भगवान की योग माया ने यशोदा मैया के मन से भगवान का जो वैभव है, भगवान का जो विशिष्ट रूप है, उसको जो हटा दिया, और फिर वात्सल्य वाली माया मैया के हृदय में जोड़ दी।